हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अभी हम समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इससे पहले दो भाग बन चुके हैं जिसमें कि हमने nवां पद निकालना और प्रथम पद और सारवंतर निकालना सीखे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं जो किसी भी श्रेणी में कितने अंक है उसको निकालना सीखेंगे। जैसे कोई श्रेणी दिया रहेगा उसमें टोटल कितने पद हैं वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। 0 और 50 जो है 0 से लेके इसका है 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसे करके 50 के बीच क्या है के बीच। तो इसमें 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, ये जो है विषम संख्या कितनी है। अब विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो जिसमें 2 से भाग करने पर पूरा पूरा ना कटे। 2 से जो भाग करते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, शेष नहीं बचता, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 8 8 तो है सम संख्या, 1 3 5 7 9 ये सब जो है विषम संख्या। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे विषम संख्या कौन सी होगी। एक विषम संख्या 1 होगा, दूसरा 3, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो हमारा श्रेणी कैसा होगा 1 3 3 के बाद 5 7 ऐसे करके, और लास्ट में 50 तो सम संख्या है, ये 2 से कट जाता है तो 50 से नीचे 49। ठीक, अब 1 3 ये हमारा श्रेणी आ गया। इसमें से बोल रहा है विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम संख्या जो है वो कितनी है। तो विषम संख्या कितनी है, तो इसमें निकालने का वही नियम है, Tn पे निकालते हैं जो। तो a का मान क्या हो गया, इसमें 1, d का मान हो गया, दोनों के बीच में है 2 का अंतर 2, और Tn का मान यहाँ पर है 49। इसमें कितनी विषम संख्या कितनी है, तो संख्याओं का मान जो निकालना रहेगा वो n का मान निकालना रहता है। तो n का मान मेरा नहीं है, तो n का मान नहीं है, तो n का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना दिया हुआ है 49 बराबर a का मान 1 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, और d का मान कितना दिया हुआ 2। अब 49 बराबर 1 प्लस 2 को n से गुणा करना है तो 2n माइनस 2 को 1 से करना है तो 2। अब 49 बराबर 1 से 2 को 1 और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 होगा, और प्लस में 2n। अब 49 बराबर 49 माइनस 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर के इधर आने से चिन्ह जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा 2n। ये हो गया 50 बराबर 2n, इसीलिए n बराबर 50/2, कटने से कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब है जो 0 से लेके 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं वो टोटल कितनी है, तो ये 25 है। ठीक, अब चलिए इसी पे कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0 और 51 के बीच सम संख्या कितनी है। इसमें क्या है सम संख्या, इसमें था विषम संख्या, इसमें है सम संख्या। सम संख्या का अर्थ है जिसमें भाग लगने से, जिसमें 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, शेष पर नहीं बचता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या वाला 0 1 2 3 4 ऐसे करके कितना तक 51 तक है। इसमें से हमको सम संख्या का श्रेणी बनाना है, सम संख्या का श्रेणी चुनना है।
तो चुनेंगे कैसे? तो पहला सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ऐसे करके 51 तो सम संख्या नहीं है, ये तो 3 से कटता है, लेकिन हमको तो 2 से कटने वाला चाहिए सम संख्या, तो 50 जो है वो 2 से कट जाएगा। अब जैसे इसमें बनाए हैं a का मान, b का मान, tn का मान, तब n का मान निकाले हैं, वैसे ही सेम इसमें भी करना है। तो a का मान हो गया आपका 2, d का मान हो गया, दोनों के बीच में 2 का ही अंतर है, और tn का मान हो गया 50। तो n का मान क्या है? नहीं है दिया हुआ, तो इसी n का मान निकालना है। तो कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती है, पूरा पूरा भाग लग जाती है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 0 और 51 के बीच में 2 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान है 50 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। 50 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, 50 बराबर 2 में से 2 गया तो 0 प्लस 2n। अब इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 50 बट्टा 2 बराबर 25 आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो 0 और 51 के बीच सम संख्या कितनी है? तो ये है आपका 25। 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? ये आपका हो जाएगा 25। तो इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, जो 0 से 50 के बीच सम संख्या 25 है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या 25 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्या से रिलेटेड, जो कितनी संख्याएं हैं, n का मान निकालना रहता है। तो इसको समझ गए आप लोग? चलिए कुछ इसमें और अलग क्वेश्चन देखते हैं, आंसर संख्या से संबंधित जो निकालना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे रहेगा 1 से 50 के बीच 4 से विभाज्य कितनी संख्या है? 1 से 50 के बीच 4 से विभाज्य कितनी संख्या है? ठीक है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? जो 4 से कटने वाला, 4 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ? 4 से पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम 4 से विभाज्य बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है हमको? जो 4 से कौन कौन सा अंक 1 से लेके 50 तक में कटेगा, वो 4 से कौन कौन सा अंक कटेगा उसको हमको चुनना है। पहले उसको चुन के समान श्रेणी बनाना है, उसके बाद उसमें से n का मान निकालना है। तो यहाँ हो गया 50। अब इसमें चुनना है, एक बात और, 1 से 50 के बीच बोल रहा है ना, तो 50 और 1 को छोड़ के उसके बीच में जितने अंक है 2 से लेके 49 तक, उसमें से ही हमको 4 से विभाज्य संख्या खोजना है। 50 को और 1 को नहीं लेना है। यदि यहाँ पे 1 से 50 तक दिया रहता, तक लिखा रहता, तो हम 1 को भी जोड़ते और 50 को भी जोड़ते उसमें, लेकिन इसमें के बीच दिया हुआ है, ये के बीच है, तो दोनों के बीच का स्थान जो है, दोनों के बीच में जितने अंक है उसी में से हम 4 से विभाज्य जो अंक है उसको चुनेंगे। इसमें पहला अंक कौन सा हो जाएगा? 4। 1 2 3 तो नहीं कटेगा, 4 से 4 कटा। दूसरा 8, 12, ऐसे करके लास्ट वाला कितना करेगा? 50 को छोड़ना है तो 49 नहीं कटेगा, 48 कट जा सकता है, हाँ 48 कटेगा। अब इसमें से a का मान हमको आ गया 4, d का मान कितना आ गया? दोनों के बीच में 4 का अंतर है, और tn का मान हो गया आपका 48। n का मान कुछ नहीं है, n का मान निकालेंगे तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा? वही tn का मान, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? tn का मान है 48 बराबर a का मान यहाँ पे 4 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे,
और डी का मान जो है वो भी 4 है। तो 48 बराबर 4 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, 48 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 4 गया तो 0, प्लस में 4n। अब 0 का कोई काम है नहीं तो क्या करेंगे, इसीलिए n बराबर 4n है, 4n बराबर 48, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 48/4, कितना हो गया 12। 48 4 से 12 बार में कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को समझना है जो आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका एक ही होता है। जैसे इसमें था 0 और 51 के बीच सम संख्या, सम संख्या का अर्थ क्या है, 2 से कटने वाला, तो 2 से भी दे सकता है। यहाँ पे लिख देगा 1 से 50 के बीच 2 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं, 10 से विभाज्य कितनी संख्याएं। तो ये पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बनाने का तरीका सभी का एक ही है। देखिए जैसे इसका है वैसे ही इसका भी है, सेम प्रोसेस है, तो एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, जिससे कि स्टूडेंट्स के नॉलेज की परख होती है, जो आखिर अच्छे से स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है या नहीं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, उसके बाद बनाइए जो कौन सा क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हमसे, हमको क्या बनाना है, उसका किस सूत्र से बनाना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो जिसमें कहा गया है एक से 100 के बीच 6 से विभाज्य कितनी संख्या है। अब देखिए पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो चुका है। इसमें कितना भी अंक बढ़ा सकता है, किसी कोई श्रेणी दे सकता है उसमें से बोल सकता है, या कोई अंक शुरू से लेके लास्ट तक दे सकता है उसमें से बोल सकता है। तो इसमें क्या है, 1 से 6 के बीच 6 से विभाज्य कितनी संख्या है। तो 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, 6 से कटने वाला, 6 से जो पूरा पूरा कट जाता हो, जिसमें भाग लग जाता हो, वो कितनी है वो चुनना है। तो कितना है 1 से 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना तक 100 के बीच बोल रहा है, इस पर ध्यान रखना है। तक बोला रहता तो 1 और 100 को जोड़ के करते, के बीच बोला हुआ है तो 1 और 100 को छोड़ देंगे। तो 1 को छोड़ना है, 100 को छोड़ना है, इनके बीच में जितना जाए 100 से पीछे क्या है 99। ठीक है, ये 99। तो 1 को छोड़ देना है, 100 को छोड़ देना है, तो 2 से लेकर 99 के बीच 6 से कटने वाला, 6 से कटने वाला सबसे पहला अंक कौन सा होगा 6, फिर 12, फिर 18 ऐसे करके, और 99 तो कटेगा नहीं 6 से। तो 6 से यदि 99 नहीं करेगा तो ऐसे भी आपको समझ में नहीं आए तो आप भाग दे के देख सकते हैं। जैसे 99 है उसमें 6 से भाग देना है हमको, 6 एक बार में लगेगा, 3 9 6 बार में लगेगा, तो कितना होगा शेष बच गया। तो ये आपका नहीं होगा, 99 जो है नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए 98 है, 98 में 6 से देंगे तो एक बार में 3 8 से लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि शेष बच रहा है, 98 भी नहीं लगेगा। तो इस तरीका से आप चेक कर सकते हैं। वैसे समझ में नहीं रहता है जो कौन सा होगा, कौन सा लगेगा। चलिए 97 है, 98 97 तो लगेगा ही नहीं, और 96 96 को देखते हैं। देखिए 96 है, उसमें से 6 से भाग देंगे, एक बार में 16 बार में, ये 16 बार में कट जाता है 96। तो ये आपका लास्ट का अंक कौन सा होगा 96। जो अंक
पूरा पूरा लास्टली कटे उसको ही लास्ट में रखना है। ऐसा नहीं जो 100 से पीछे 99 है तो 99 से पीछे 97 है, 98 है, वही आ गया वही रख दिए, ऐसा नहीं है। जो 6 से भाग देने पे या कोई जो अंक दिया रहे उससे भाग देने पूरा पूरा कट जाए उसको ही रखना है। तो इसमें देखिए श्रेणी तो निकालिए, उसको बनाने का प्रोसेस भी यही है। पहले ही बता चुके हैं, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन बनाने का तरीका जो उसका है वो एक ही है। चलिए इसमें ए का मान कितना हो गया, प्रथम पद है 6, डी का मान 4 बनकर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, और टी एन का मान 96। तो एन का मान कितना है, एन का मान निकालना है तो वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना हो गया 96 बराबर ए का मान 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। 96 बराबर 6 प्लस 6n माइनस 6 और 96 बराबर 6 में से 6 गया तो 0 प्लस 6n। अब 96 नहीं 96 है तो 6 इसीलिए 6n बराबर 96 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 96/6। इसको काटना है तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। कितनी बार पिछली परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन सब देखा गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ फिर से रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपको फिर से कोई अगली वीडियो बना के अच्छे से समझाएंगे उसको, जिस तरीके से आप समझना चाहेंगे। तो सभी अपने अपने क्वेश्चंस को देख के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से उसको बनाइए, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना बहुत ही ज़रूरी है और स्पीडली करना है। ऐसा नहीं है जो हमको कुछ टाइम लगा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने के लिए 4 मिनट 5 मिनट लगाते हैं, तो हमारा बाकी का जो क्वेश्चन है वो छूट सकता है और हमारे पास टाइम का अभाव हो सकता है। तो इसीलिए आप अभी से ही ऐसा प्रैक्टिस कीजिए जो हमको किस क्वेश्चन से कितना टाइम देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, ये सब ऑप्शन दिया रहता है इसमें, तो ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन को चुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी जल्दबाजी से जल्द, क्योंकि टाइम उतना दिया नहीं रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, जो 100 में से 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस से नॉर्मल रहते हैं, बाद बाकी जितना क्वेश्चन है उसको बनाकर ही उसका आंसर लगाया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को, आखिर क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है, बस उसके बाद आप लोग उसे बनाइए। तो बहुत ही ईजी से 30 सेकेंड में या 45 सेकेंड में ऐसे करके क्वेश्चन सब आपका बनते जाएगा, तो आपको टाइम की बचत होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।